रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर का फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा होता है ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपको ये हेल्प कर सकता है। दोस्तों मैंने खरीदी थी रॉयल एनफील्ड हंटर 350, उसके हो गए थे 500 किलोमीटर पूरे और ये मेरे हाथ में है सर्विस सेंटर का पूरा बिल, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सर्विस हुई थी और क्या क्या मुझे खर्चा गया ताकि आपको भी हेल्प आउट हो सके। दोस्तों सबसे पहले आपको सर्विस सेंटर जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है। तो आप गूगल में आपकी लोकेशन के हिसाब से आप डाल सकते हो, उन्हें कॉल कर सकते हो, कॉल करने के बाद वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगी। तो जनरली मैंने ऑन डे ही मतलब अपॉइंटमेंट बुक की थी कि समझो एग्जाम्पल मुझे 14 तारीख को जाना था, 14 तारीख मेरे 500 किलोमीटर्स पूरे हो गए थे। मैंने कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद उन्होंने बोला कि सीधा आ जाओ 1:30 आपकी गाड़ी देकर जाओ। तो 1:30 मैं वहां पे गया रॉयल एनफील्ड के जो सर्विस सेंटर के यहाँ पर, और वहां पे मैंने भी गाड़ी सबमिट कर दी। और उसी के साथ साथ सबमिट करने के साथ साथ उन्होंने मुझे बोला कि आप 6 बजे आपकी गाड़ी लेके जाओ। बाय द वे मुझे कॉल 5:30 बजे तक ही आ गया था, मेरी गाड़ी रेडी थी। और उसके बाद आपको ये भी कहता हूँ कि अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको एक कस्टमर लॉन्च भी मिलता है। बहुत अच्छी सर्विस मिली मुझे वहां से, कस्टमर लॉन्च मिलता है, आप वहां पे बैठ सकते हो, अच्छा एसी रूम रहता है वहां पे। रॉयल एनफील्ड के अलग अलग पार्ट्स के बारे में मतलब अलग अलग आप एसेसरीज जो है वो लगा सकते हो वो बताया जाता है। कंफर्टेबल कस्टमर लॉन्च रहता है। अब आते हैं कि ये जो बिल है फर्स्ट सर्विस का, इसमें क्या क्या है। अब सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट सर्विस में उन्होंने कहा था कि लेबर फ्री मिलने वाला है मुझे। तो लेबर फ्री मिलने के साथ साथ अभी और क्या क्या एडिशनल कॉस्ट मैंने किए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक फोटो भी डाल दूंगा ताकि आप रेफर कर सको। तो सबसे पहले उन्होंने चेन ल्यूब किट का जो है मेरे से कॉस्ट लिया था, दैट वाज अराउंड 220 रुपया। ठीक है, ये जीएसटी पकड़ के जो भी अमाउंट बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, उसका कॉस्ट लिया 702 रुपया। उसके बाद सर्विस किट आता है 500 किलोमीटर का, जो उन्होंने लिया 930 रुपया। टोटल होता है 1852। इसके बाद मतलब 1852। इसके बाद लेबर चार्जेस में उन्होंने लगा है कंज्यूमेबल चार्जेस फॉर सर्विस, जो है 118 रुपया। ठीक है, वो लेबर चार्जेस मतलब ऐसा है कि यहाँ लेबर का सेक्शन दिया गया है, नीचे लिखा गया है कंज्यूमेबल चार्जेस। और फर्स्ट फ्री सर्विस, ठीक है, इस चार्ज को उन्होंने 0 रखा है। जनरली मैंने वो सर्विस वाले को पूछा कि ये क्या रहता है, तो जनरली उसका 900 रुपीज एक्स्ट्रा रखता है। तो वहां हमारे 900 रुपए बच गए जो हमने फर्स्ट सर्विस में दिए थे। इसके बाद मुझे टोटल आया 1970 और उस पर टैक्स लगा 300.50। ठीक है, 300 रुपया 50 पैसा टैक्स लगा। ये मुझे पूरा अमाउंट पे करना था। ठीक है, उसके बाद टोटल मैंने अमाउंट जो पे किया उसका मैंने आपको ब्रेकडाउन दे दिया है। तो टोटल मेरा जो अमाउंट हुआ यही 1970 और 300 रुपीज। तो 2000 के आसपास, 2100 रुपए के आसपास मेरा जो अमाउंट है वो खर्चा हुआ। सर्विस में मुझे क्या क्या मिला, मेरी चेन क्लीन करके मिल गई। चेन क्लीन करने के साथ साथ उन्होंने मेरा जो इंजन ऑयल है वो बदली किया। अब जब मैंने गाड़ी निकाली थी तो शोरूम वाले ने कहा था कि 60 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं चलाना है इनिशियल फर्स्ट सर्विस होने तक। तो मैंने वो रूल फॉलो किया था। और फिर बाद में जब मैं सर्विस सेंटर गया तो सर्विस सेंटर वाला बोला कि आप अभी उसको 60 के ऊपर ले सकते हो। तो मैंने उसका मेन रीजन पूछा, तो उसका मेन रीजन उन्होंने ये कहा था कि कैसे है कि इंजन नया रहता है और जब इंजन नया रहता है तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स वगैरह मेटल्स के रह सकते हैं। वैसे तो क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रहता है बट रह सकते हैं, इसलिए इंजन को या अंदर कुछ पिस्टन्स को हार्म ना हो तो वो रूल फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद फिर उन्होंने मेरा जो इंजन ऑयल है वो सब चेंज कर दिया और फिर मुझे गाड़ी वॉश करके मिली, इसी के साथ चेन क्लीन करके मिली। और मेरी गाड़ी कंपेयर्ड टू जब मैंने शोरूम से निकाली थी, अभी फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो गई है। जो मैं कह सकता हूँ मेरे मिरर वाइब्रेशंस थोड़े कम हो गए हैं। और वो फर्स्ट सर्विस मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके आया। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि वहाँ का स्टाफ मतलब एरोगेंट था कि क्या था, बहुत अच्छा स्टाफ था, अच्छे से गाइड किया। जो सर्विस एडवाइजर था उसने भी प्रॉपरली बोला कि आप गाड़ी को कैसे चलाना है, गाड़ी को ऑन करने के टाइम पे जैसे ये गाड़ी को किक नहीं है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बिना पूछे दी। और मुझे बहुत एक्सपीरियंस सही लगा। मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ का बोलेगा ये चेंज करो वो चेंज करो, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत सही एक्सपीरियंस गया। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा गाड़ी हम हर किसी को प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस देनी चाहिए। क्योंकि कैसा है ना, सर्विस देते हो ना गाड़ी को तो गाड़ी में जो
आने वाले प्रॉब्लम्स है वो पहले से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो वो मेजर ब्रेकडाउन से अच्छा है कि छोटी सी एक सर्विस करवा ली तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो हमने जितना भी सर्विस वगैरह किया उसमें पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था यार वहाँ पे गाड़ी दो और वहाँ पे रुक जाओ और गाड़ी लेकर ही जाओ, बट एक्चुअली वहाँ पे टाइम लगता है गाड़ी को, वहाँ पे बहुत सारे अदर गाड़ीज भी रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप पेशेंस रखिए, गाड़ी दीजिए, वो अच्छे से आपकी गाड़ी का काम करके रिटर्न कर देंगे वॉश के साथ। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू रॉयल एनफील्ड के 500 किलोमीटर्स की फर्स्ट सर्विस के ऊपर। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बोलिए। टिल देन कमेंट सेक्शन में आपके रॉयल एनफील्ड कौन सी है या आपको हंटर 350 के बारे में और क्या जानना है मुझे जरूर बोलिए। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। इट्स रोहन वाकचौरे साइनिंग ऑफ।